दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फेंक रहे हैं, कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं, औरतें बेपर्दा निकलकर मेलों में जा रही है, लड़कियां गलों में दुपट्टे लटका करके मेले ठेलों तक पहुंच रही है। मैं अहले बैत के मुहिब्बों से मुखातिब होकर एक बात कहना चाहता हूं, अरे तुम्हारा जवान बेटा अगर इंतकाल कर जाए तो क्या तुम बन सवर कर मेलों में जाओगी? अली अकबर की शहादत के दिन तुम्हें मेले नजर आते हैं? अगर तुम्हारा मासूम बच्चा इंतकाल कर जाए तो क्या उस दिन तुम बन सवर करके बेपर्दा घूमने निकल जाओगी? मेरी बहनों, मासूम अली असगर की शहादत के दिन तुम गुनाह करते हो, और उसके बाद फिर हमारे शहर में बांसुरी बेचने वालों की भीड़ होगी और हमारे नौजवान वो बांसुरियां बजाएंगे, जबकि यजीद का किरदार है कि यजीद बांसुरी बजाता था। हुसैनियों, ये मोहब्बत नहीं है। सिर्फ शरबत पिलाकर इज़हार मोहब्बत नहीं होता, शरबत भी पिलाओ और किरदार हुसैन को भी कबूल करो। मेरा हुसैन कैसे किरदार वाला है? अपनी गुफ्तगू समेटते हुए, एक दिन 400 साथियों के साथ मौला हुसैन निकले हैं शहर मदीना में। साहिब रौदतुश शोहदा लिखते हैं, मौला हुसैन इतने खूबसूरत थे कि पेशानी से नूर की किरणें निकलती थी। अंधेरे में भी कोई उनको बैठा हुआ देख के पहचान लेता था कि जिसके पेशानी से किरणें निकल रही वही हुसैन है, इसलिए कि हुसैन हसीन है और हसीन हुसैन है। उनका नाम भी हुसैन है। अल्लाह अकबर, क्या ज़बात है, क्या ज़बात है। मेरे आका फरमाते हैं, हसन हुसैन से पहले अल्लाह ने उन नामों को जन्नत में छुपा के रखा था कि ये नाम कोई रख ही ना सके, ये नाम कोई रख ना सके, कुर्बान जाए। क्या प्यारी बात कही मेरे सरकार ने। फरमाया कि मेरे हसन हुसैन के लिए नाम छुपा के रखे थे, किसी के जहन में नहीं आए, ना नबियों के जहन में, ना उस जमाने के वलियों के जहन में कि वो रखे नाम हसन हुसैन। अल्लाह ने ये नाम मेरे बेटों के लिए मखसूस कर रखे थे। कुर्बान जाएं, जिन नाम वाले न हो, जिन जैसे नाम वाले न हो, उन जैसी जात और किरदार वाले कैसे हो सकते हैं। मौला हुसैन निकले हैं 400 साथियों के साथ। बहुत हुजूर का मामा सर पे और मौला अली की तलवार हाथ में। कैसे लग रहे होंगे हुसैन? सुभान अल्लाह, सुभान कैसे लग रहे होंगे? अगर इजाजत दें, हालांकि वक्त कम है, मुझे अपने उन्वान तक पहुंचना है, क्योंकि आपको जो है वो हुसैन पाक की रुखसती मदीने तैयबा से मुझे बयान भी करनी है, क्योंकि अब वक्त तो बहुत कम रह गया है, फिर वो छूट जाएगा वरना। और आपका मुतालबा होता है कि हमें सुनना ही है, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। ये वो मुश्क है जिसको जितना रगड़ोगे उतनी खुशबू आएगी, इसलिए हम इसको रगड़ ही रहे हैं और खुशबू पा रहे हैं। तो ये आप सुनेंगे इंशाल्लाह। कैसे लग रहे होंगे हुसैन? हुजूर का मामा है, हाथ में अली की तलवार है, बावकार अंदाज से चल रहे हैं। ऐसा लगता होगा जैसे फर्श पर अर्श उतर आया हो, ऐसे लगता होगा जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो, ऐसे लगता होगा जैसे गुलिस्तां के अंदर लाला ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया हो, बल्कि यूं लगता होगा कि जैसे जन्नत का हुस्न जमीन पर सिमट आया हो। हुसैन इस शान से चल रहे हैं। एक बंदा आता है, इतने बावकार अंदाज से चलते हुए देख करके लोगों से पूछता है, कौन है ये? कौन है? कौन है ये? किसी ने कहा ये हुसैन है, ये हुसैन है। आ गया, गुस्ताख था, आ गया। अच्छा, तू अबू तालिब का पोता है? इसका मतलब कुछ ऐसे सर फिरे भी उस जमाने में थे कि जिनको हजम नहीं होती थी अहले बैत। लेकिन अहले बैत का क्या उसमें बिगड़ता है? लेकिन देखो हुसैन पाक का किरदार क्या है, कुछ सीखो इससे। तू अबू तालिब का पोता है? आपने मुस्कुरा के कहा हाँ। अच्छा, वो अली का बेटा है तू? हाँ। वो तेरा बाप तो बड़ा फितना अंगेज था, माज़अल्लाह, बड़े फितने पैदा किए उसने। लोगों ने तलवारें निकाली, जो साथी थे। चुप रहो, ये बात मुझसे करता है, तुम्हारी तलवारें क्यों निकलती है? मौला हुसैन ने जब सुना तेरा बाप तो फितना अंगेज था, आप फरमाते हैं, ओ अल्लाह के बंदे, क्या तू भूखा है कि मैं तुझे खाना खिलाऊं? क्योंकि हो सकता है तू भूख की चिढ़ की वजह से ऐसा बक रहा हो। क्या तू प्यासा है ताकि मैं तुझे पानी पिलाऊं? हो सकता है प्यास की शिद्दत में तेरी जबान से जुमले निकल गए हो। क्या तू बीवी से लड़के आया है ताकि गुस्से में तू ये कह रहा है ताकि चलकर मैं तेरी बीवी के साथ तेरी सुलह करा दूं? या तू तंगदस्त है कि किसी ने तुझे कर्जा मांगा और लड़ाई की तो
तू ये बातें गुस्से में कह रहा है, चल अगर तेरा कर्जा बाकी हो तो कर्जा अदा कर दूं। अच्छा आप ही हुसैन है, कदमों पे गिरा, माफ कर दें। लोगों ने बहकाया था हुसैन के लिए, इसलिए कह दिया था, लेकिन आप तो ऐसे हैं। तो किसी ने कहा हुसैन इतना हिल्म है तुम्हारे पास। मेरे हुसैन का तारीखी जुमला क्या है सुनो। कहते हैं बादे मुखालिफ से दरख्त हिलने लगते हैं और उखड़ जाते हैं, लेकिन बादे मुखालिफ से पहाड़ नहीं हिला करते। हम लोग सब्र के वो पहाड़ हैं कि दुश्मनों को भी माफ किया करते हैं और ये अंदाज इख्तियार किया करते हैं। वो मौला हुसैन का किरदार है। वहां यजीद पलीद की हैसियत क्या है, वो जानी, वो शराबी, वो गंदा निकम्मा कमीना खबीस मरदूद जिस पर रसूलुल्लाह ने लानत की हो, वो बदतरीन इंसान, अल्लाह अकबर, उसकी हैसियत क्या है? कुछ नहीं है। यजीद तो अल्लाह अकबर आज के किसी मोमिन के सामने कोई हैसियत नहीं रखता, वो मौला हुसैन के सामने क्या हैसियत रखता है। मौला हुसैन जब हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला 60 हिजरी 22 रजब को दुनिया से फालेज के मर्ज में कूच कर गए। ये मेरे हुजूर के सहाबी हैं। सहाबी से अगर कोई ऐसी लग्जिश हो जाए तो उम्मत में किसी बंदे को इख्तियार नहीं है कि वो सहाबा के मामलात पर जबान खोलता फिरे। लोग आज बहुत बेबाक हैं और वो कुछ का कुछ कहते हैं। हम कहते हैं बस इतनी नबी से निस्बत है उनको, हुजूर के सहाबी हैं, इसलिए उनके बारे में गलत सोचना भी हराम है। अहले सुन्नत का ये मुअतदिल रवैया है, एतदाल। नहीं तारीफ कर सकते, तौहीन भी मत करो, इसलिए कि बेटे का नंगापन बाप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ा, उससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किरदार पे क्या असर पड़ा? उन्होंने समझाया, नहीं माना, गर्क हो गया। अल्लाह के पैगंबर है नूह। हजरत अमीर मुआविया आशिके रसूल है, ऐसे आशिके रसूल के उन्होंने वसीयत की थी कि मैंने हुजूर के नाखूनों की कतरन संभाल करके रखी है, जब मैं कब्र में जाऊं तो उसको मेरे सीने पे मेरे कफन में रख देना। अल्लाह मुझसे पूछेगा मुआविया क्या लाया है, तो अर्ज करूंगा तेरे हबीब के नाखूनों की कतरन। और उनका विसाल हुआ दमिश्क में, मुल्क शाम में। उन्हें बाग़ सगीर कब्रिस्तान में दफन किया गया है। आज भी वहां उनकी कब्र अनवर मौजूद है। उन्होंने दुनिया से जाते जाते बड़ी वसीयतें की थी यजीद को कि देख उनका ख्याल रखना। बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी, लेकिन जब उनका विसाल हो गया 22 रजब को, अच्छा 22 रजब को हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ, तो हम जो पूरियां पकाते हैं वो हजरत अमीर मुआविया के विसाल की खुशी में नहीं पकाते। कि ये हम पे इल्जाम है कि हम माज़अल्लाह उस खुशी में पकाते हैं। और अगर बिल फर्ज कोई उस खुशी में पका भी ले कि अमीर मुआविया की मुलाकात अल्लाह उसके रसूल से, वे उस खुशी में अगर पका भी ले, तो तुम्हारे यहाँ तो मसला तो पहले ही तुम बयान कर चुके हो कि शोक 3 दिन मनाना चाहिए। हुसैन पाक के लिए आप शोक 3 दिन मनाने की बात करते हैं, और हजरत अमीर मुआविया के लिए आप हमें 1450 सालों से गम मनाने का हुक्म दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि दिल में कहीं ना कहीं आपके दिल में खोट है, चोर है, लेकिन हम खुशी में नहीं पकाते। अगर हम अब मिलाद पे कोई खीर बनाए तो क्या माज़अल्लाह वो हुजूर की विसाल की खुशी में बना रहा है? ये तो एक अजीब सी बात हुई। बस करना नहीं है, 100 बहाने हैं। हम कहते हैं ना करो, हमने कब कहाँ करने का। हम ना फर्ज मानते हैं ना वाजिब मानते हैं। हम इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला की याद में मनाते हैं पूरियां, और उस पर अहले सुन्नत का तरीका यह है, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत अमीर मुआविया दोनों की मिला के हम फातिहा करते हैं। हमारे यहाँ तरीका ये है। लेकिन कौम को बस वर्गलाओ जो जी में। जिन लोगों को सही उर्दू बोलना नहीं आती वो मेरे हुसैन के मुकाबले में तकरीरें करने आते हैं। पहले घर जाके उर्दू तो सीखो। ये तो हुसैन की मार है इन लोगों पे। हाँ, जिनके लहजे अभी तक के जो है वो उर्दू के उर्फ तहज्जी के मुताबिक ना हो सके, जो अमर बिन साद का नाम ना पढ़ सके, जो अमर को उमर कहते हैं, कि हालांकि कायदा उर्दू का ये है कि जब उमर पर वाव लग जाता है तो उसको अम्र पढ़ा जाता है। लोग समझते हैं कि हमें बहुत इल्म है, लेकिन इल्म अली वालों के अलावा किसी को नहीं है। हाँ, ये आप समझ लें। बहुत लोग जो है वो अल्लाह की पनाह, क्या हो रहा है? लोगों समझो, अपना ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ। 22 रजब को आपका विसाल हुआ,
उसके बाद यजीद ने एक खत रवाना किया, क्योंकि यजीद को, चोर के दिल में तो चोर होता है ना, यजीद को यह खतरा था कि मौला हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम था यह है पक्का गुंडा, ये किरदार लेस आदमी, कैरेक्टर लेस आदमी, इसके पास कोई किरदार तो है नहीं, बांसुरी बजाता है, कनीजों का नाच देखता है, मुजरे सुनता है, बंदर का नाच देखता है। और जो सरजून है ना, सरजून, इस नाम को आप याद रखें, वो आगे काम आएगा। सरजून जो है वो यजीद का दोस्त है। सरजून ने यजीद की जितनी पोल खोली है उससे ज्यादा किसी ने यजीद की पोल नहीं खोली। ये हर अय्याशी में सरजून यजीद के साथ साथ रहता था। तारीख में अलबिदाया व निहाया वगैरह उठा करके पढ़े, और भी दीगर मुअर्रिखीन का रिकॉर्ड उठा करके पढ़े, सरजून ने बहुत सी बातों का इंकिशाफ किया है। सरजून का कहना यह है कि यजीद जो है वो लड़कों के साथ बदफैली भी करता था, और बल्कि यजीद का किरदार इतना घिनौना किरदार था, इतना गिरा हुआ किरदार था कि यजीद जब शहवत उसमें डूब जाता तो वो कुत्तों के साथ भी बदफैली किया करता था। ये यजीद का किरदार है, ये यजीद का कैरेक्टर है। वरना सरजून का वाला आप पढ़ लें उठा करके तारीख के अंदर, इतना बदतरीन आदमी बताओ जो कुत्ते के साथ बदफेली करे, तुम उसके पीछे 2 रकअत नमाज पढ़ोगे जुमा की? अरे जब तुम जैसा नहीं पढ़ सकता, हम जैसा नहीं पढ़ सकता। यारो हमारे यहाँ तो नमाज में इतनी एहतियात है, हमारी अवाम इतनी होशियार है, सुन्नी अवाम, अगर इमाम की उंगलियां भी मुसल्ले पे नहीं लगती तो वो मस्जिद छोड़ देते हैं। बोले हमारे इमाम साहब की उंगलियां नहीं लगती, और चूंकि वो 3 उंगलियां लगाना वाजिब है, तो है दाढ़ी मुंडा, दाढ़ी नहीं है चेहरे, लेकिन कहेगा कि नहीं मैं नहीं पढ़ता। यानी ये हालत है, जिस कौम की गैरत का हाल ये हो, जिस कौम की गैरत की कैफियत ये हो, उस कौम के आका हुसैन वो जो कुत्ते से बदफेली करता हो, और मौला हुसैन को मालूम है उसके हाथ में हाथ दे दे, उससे बयात कर ले, कैसे हो सकता है? उसने भेजा हुसैन को, कहो वलीद से कहा, वलीद जो मदीने का गवर्नर था, उससे कहा हुसैन को कहो वलीद इब्ने उकबा कि वो मेरी बैत करें। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से भी कहना, अब्दुल्ला इब्ने उमर से भी कहना, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर से भी कहना। ये 4 नाम उसने खास लिए, और उसके बाद कहा कि ये सबसे बैत लेना, बैत करे तो ठीक है। अब देखो उसका कहना, अगर ये बैत न करें इन्हें कत्ल कर देना, चारों को। ये चारों बड़े सहाबा की औलाद और खुद बड़े, मौला अली के बेटे इमाम हुसैन, हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान, हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला, और हज़रत जुबैर इब्ने अव्वाम जो हुजूर के साड़ू हैं, उनके बेटे जनाबे जुबैर, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये नाम उसने पेश किए। ये बयात करें तो ठीक, वरना इन्हें कत्ल कर देना। अब ये चीज जब वलीद के पास आई, वलीद ने खत पढ़ा, घबरा गया। मौला हुसैन को कत्ल करने की बात की इसने, तो उन्होंने मरवान को बुलाया, मरवान इब्ने हकम। ये मरवान वो शख्स है, मरवान वो इंसान है, बुखारी शरीफ की हदीस है। देखो यजीद के फेवर करने वालों में कैसे कैसे लोग हैं, मैं फिर हवाला दे रहा हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है, और उसको नकल किया है इब्ने कसीर, अल्लामा इब्ने तैमिया के शागिर्द ने। अल्लामा इब्ने तैमिया वो बंदा है जिसने सबसे पहले मिंबर पे चढ़ करके अल्लाह की तौहीन की इस तरह से कि जैसे मैं कुर्सी पे बैठता हूं तो मेरे वजन से कुर्सी चरचर करती है, वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपनी कुर्सी पे बैठता है तो उसके वजन से उसकी कुर्सी चरचर करती है। जैसे मैं उतरता चढ़ता हूं वो बिदती है इब्ने तैमिया, और वो औलिया अल्लाह को गाली देने वाला, वसीले का इनकार करने वाला, हुजूर अलैहि सलाम के मजार पे जाने को हराम लिखने वाला, सबसे पहले जिसने हराम लिखा वो इब्ने तैमिया, उसका शागिर्द है हाफिज इब्ने कसीर। उसने अम्मा आयशा के हवाले से लिखा है, बुखारी शरीफ के हवाले से, कि अल्लाह अकबर, अम्मा आयशा कहती है कि जब मरवान अपने बाप की पीठ में था, यानी पैदा नहीं हुआ था, उसके बाप हकम पर अल्लाह के रसूल ने लानत की थी, और उसके बाप को शहर बदर कर दिया था कि वो ताइफ में पड़ा रहे। और फिर जब हुजूर ने उस पे लानत की उसके बाप पे, तो उस लानत में मरवान भी शरीक हुआ। मरवान वो लानती है, उसको बुलाया वलीद ने, कहा देखिए खताए कहां, बुलाओ हुसैन को बुलाओ। मौला हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर
सॉरी इब्ने उमर ने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और मौला हुसैन बैठ करके बातें कर रहे थे, गुफ्तगू चल रही थी। उतने में कासिद आया, कहा मौला हुसैन आपको और इब्ने जुबैर आपको भी अमीर बुला रहे मदीने मुनव्वरा के। कहा अच्छा ठीक है तुम चलो हम आते हैं। दोनों बातें करने लगे। ऐसा लगता है ये वक्त तो अमीर के मिलने का नहीं है, हो सकता है कि हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया और यजीद बादशाह बन गया, तो उसी के लिए बुलाया जा रहा है। मौला हुसैन ने कहा कि मैं जाता हूं, क्योंकि कह जो दिया हूं ना कि आता हूं, मैं जाता हूं। इब्ने जुबैर ने कहा तुम जाओ, मैं तो यहां से सीधे अब मक्का ही जाऊंगा, मैं मदीने में रुकने वाला नहीं। वो फौरन वहां से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गया। उस तरफ जल्दी के जल्दी ये उधर घर गए और 30 जवानों को साथ लिया। कहा कि देखो अगर मेरी आवाज ऊंची हो ना तो तुम लोग अंदर आ जाना, और जब तक मैं ना कहूं लड़ाई शुरू नहीं करना, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। जाने से ऐसा लगता है कितने ज़हीन थे मौला हुसैन, दूरअंदेशी किस कदर थी कि जी खत आया है इसके बारे में आपने महसूस कर लिया था। मौला हुसैन गए अंदर। वलीद ने कहा कि हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और मगफिरत की दुआ की और ताज़ियत फरमाई। इससे भी हज़रत अमीर माविया की बुलंदी जाहिर होती है। जिसकी दुआएं मगफिरत मौला हुसैन करते हों उनकी दुआ तो कभी रद्द हो नहीं सकती। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो काफिर होते माज़अल्लाह, या मुनाफिक होते, या वो माज़अल्लाह इस्लाम से हट गए होते, तो मौला हुसैन उनकी कभी भी मगफिरत की दुआ नहीं करते। हर किताब में लिखा है कि उन्होंने मगफिरत की दुआ की। कहा कि आप यजीद की बैत कर लें। आपने फरमाया इस तरह खुल कर, इस तरह से जो तुम बात कर रहे हो कि यजीद की बैत कर लो, मेरे जैसा आदमी जब बैत करेगा तो खुले मैदान में करेगा। इस तरह चुपके चुपके खामोशी से मुझ जैसे आदमी से बैत लेना ये मुनासिब नहीं है। एक काम करो, बाहर चलो, ऐलान करो और उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। तो वलीद ने कहा ए मौला आपने तो बात ठीक कही। वलीद ठीक ठाक आदमी था, आपने ठीक कही बात, ठीक है आप जाएं, मैं जय वो सारी सूरत हाल यजीद को लिखता हूँ, मामला मालूम करता हूँ कि ऐसी बात आप कहते हैं। मरवान ने कहा वलीद इसे कत्ल कर, अगर तूने इसे जाने दिया तो दोबारा तू इस पर काबू नहीं पा सकेगा। मौला हुसैन रुक गए। अच्छा इब्ने ज़रक़ा तू मुझे कत्ल करेगा या ये करेंगे? तुम लोग मुझे कत्ल करोगे? खुदा की इज्जत की कसम, न तेरे अंदर हिम्मत है न इनमें। वलीद ने कहा हज़रत आप जाए, अगर पूरी दुनिया की नेमत भी मुझे दे दी जाए और आपको कत्ल का हुक्म दिया जाए तो मैं पूरी दुनिया की नेमत ठुकरा दूं, लेकिन आपको कत्ल नहीं करूंगा। आपके पैर में कांटा चुभे ये हमें गवारा नहीं है, क्योंकि अभी चंद दिन ही तो गुजरे, हमने देखा है कि सहाबा ने आपको कंधे पे बिठाया है, सहाबा आपका एहतराम करते हैं। फिर मौला हुसैन वहां से निकले, घर आए और घर वालों को कहा हम लोगों को अब मदीना छोड़ देना है। जिस इम्तिहान की खबर अल्लाह के रसूल ने हमें दी थी वो दिन आ गए और हम लोगों को मदीना तैयबा छोड़ करके अब कहीं और जाना है। इसलिए तुम लोग तैयारी करो और इंतजार करो कि हम लोगों ने मदीने छोड़ देना है। यहां पर एक बात करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। जहां तक आपको ले जाना था हम वहां नहीं जा सके, जो है वो गुफ्तगू दरमियान बहुत निकल गई और हम वहां तक नहीं पहुंच सके। इंशाल्लाह ये तसलसल कल जारी रहेगा। एक बात जो आखिर में कहना चाहता हूं वो ये है, लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन ने ही बैत क्यों नहीं की, और भी सहाबा की औलादे थी उन्होंने तो बैत कर ली ना। हम कहते हैं 61 के बाद आप उठा करके देखें स्याह सित्ता, गसीलुल मलाइका के साहबजादे जनाबे अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका, वो फरमाते हैं, हज़रत गसीलुल मलाइका के साहबजादे अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका फरमाते हैं कि हमने उस वक्त यजीद की बैत तोड़ दी और उस पर खुरूज किया जब हमको ये खौफ हुआ कि अगर हमने यजीद के खिलाफ एहतजाज नहीं किया तो अल्लाह की तरफ से कहीं आग ना बरस पड़े। तो लोगों ने पैरों से जूते निकाल करके फेंके और कहा जैसे हम पैर से जूता निकाल के फेंक रहे हैं वैसे हम यजीद की बैत निकाल के फेंक रहे हैं। लोगों ने सर की टोपियां निकाल के फेंकी और कहा जैसे हम टोपियां फेंक रहे हैं वैसे यजीद की बैत फेंक रहे हैं। तो आप कहते हैं कि इमाम ने क्यों बैत नहीं की? यारो
गलत रास्ते जा करके वापस पलट आना, ये किसी दानिश्वर का सेवा नहीं होता, ये किसी दूरअंदेश का सेवा नहीं होता। जिस बात को बाद वालों ने 61 हिजरी के बाद महसूस किया, हुसैन ने उस बात को सन 60 हिजरी में महसूस कर लिया था। आप इतने दूरअंदेश थे, आपने मामला समझ लिया था। जो चीज इमाम हुसैन को समझ में आई, अगर वो दूसरों को भी समझ में आती तो वो लोग उस वक्त बैत नहीं करते। और जब समझ में आ गया तो उन सब ने यजीद का बायकाट किया और यजीद के खिलाफ एहतजाज किया। कम लोगों को लेकर के इमाम हुसैन जो उठे हैं ना, उनसे लोगों ने बहुत रोशनी ली है कि बातिल के खिलाफ उठ करके खड़े होना ये हुसैन का तरीका है। इसीलिए गांधी जी हिंदुस्तान में जब बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ उठ करके खड़े हुए, चंद लोग उनके साथ थे, तो लोगों ने गांधी जी से कहा, इतने कम लोगों को इतनी बड़ी हुकूमत से आप ले जाकर के टकराएंगे तो इतने कम लोगों को ले जाना अक्लमंदी नहीं। गांधी ने कहा था, ये बात मैंने हुसैन से सीखी है, ये बात मैंने हुसैन से सीखी है। हुसैन वो है, आप हुसैन को नापिए मत, तौलिए मत। दुनिया में अल्लाह ने कोई ऐसा तराजू ही पैदा नहीं किया जिसमें हुसैन तौला जा सके। अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसा नाप ही पैदा नहीं किया जिससे हुसैन नापा जा सके। अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसे अल्फाज ही पैदा नहीं किए जिसमें हुसैन पाक की मुकम्मल फजीलत बयान की जा सके। हुसैन हुसैन है, बस मौला हुसैन को सही तौर पे पेश करने की जरूरत है। किसी मुफक्किर ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हुसैन पूरी कौम के है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं हुसैन को खिराज पेश करता हूं। किसी ने कहा था, डॉक्टर साहब हुसैन आपके मजहब के नहीं है, फिर भी आप उनको खिराज पेश करते हैं। तो डॉक्टर ने कहा था, दरअसल हुसैन ने एक बंदे के खिलाफ एहतजाज किया था जो हुकूमत वाला था कि वो फूफी से निकाह करता था, सौतेली माँ को अपने हरम में रखता था, सौतेली बहन से निकाह को जायज समझता था। अगर हुसैन करबला में ना आते तो हमारी फूफियों की इज्जत भी खतरे में पड़ जाती, हमारी सौतेली माओं की आबरू भी खतरे में पड़ जाती। हुसैन ने करबला में जा करके सिर्फ इस्लाम ही नहीं बचाया है, हुसैन ने करबला में जा करके कायनात की हर बेटी की आबरू बचाई है, हर बेटी की इज्जत बचाई है। ये मौला हुसैन का किरदार है। जो तासुब की ऐनक हटा करके देखेंगे उनको मौला हुसैन नजर आएंगे। और जो आयत मैंने तिलावत की, अल्लाह फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। इसकी तफसीर करते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि कयामत के दिन मैं तुमसे नईम के बारे में पूछूंगा, नईम नेमत के बारे में। तो फरमाया क्या पूछेगा वो? यहां नईम से मुराद क्या है? इब्ने अब्बास कहते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन अली और औलाद अली के हक के बारे में तुमसे पूछेगा कि तुमने अली का और औलाद अली का कितना हक अदा किया।